बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, वालदैन के बीच में जब मामला ख़राब हो जाए और उनकी सेपरेशन हो जाए तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव इसमें जो लोग होते हैं वो माइनर बच्चे हैं, नाबालिगान हैं। वालदा की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों की परवरिश करे और वालिद की भी ख्वाहिश होती है कि बच्चे उसकी कस्टडी में रहें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि बच्चे किधर जाएँ, क्या सूरत हाल हो। अब इसमें जो तीसरी पार्टी होती है वालिद वालदा के बाद में, वो बच्चे होते हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी वो हो रहे होते हैं। अब इसमें वालिदैन के साथ साथ चूँकि वो दो राय पैदा हो गई, वालदा ने कहा बच्चे मुझे मिले, वालिद कह रहा है कि बच्चे उनकी कस्टडी मेरे हवाले की जानी चाहिए। अदालत ये कह रही है कि मैंने देखनी है कि बेटरमेंट ऑफ माइनर क्या है, कि बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की परवरिश, बच्चे की तालीम, बच्चे के सारे मामला जो हैं वो बेहतर तरीके से कहाँ हल हो सकते हैं। अब इसमें जो तीसरी पार्टी आ जाती है वो नाबालिगान है। क्या नाबालिगान को इस हवाले से उनकी राय को अहमियत दी जा सकती है? अगर नाबालिगान कहें कि भाई हमने वालदा के साथ रहना है, तो क्या अदालत उनकी राय के एहतराम में बच्चे वालदा को दे देगी? या नाबालिगान कहें कि हमने वालिद के साथ रहना है, तो क्या कस्टडी वालिद को दे दी जाएगी? इस हवाले से गुजारिश ये है कि अदालत के कुछ पैरामीटर्स हैं। अदालत ये देखती है कि नाबालिग बच्चा जो है, अगर उसकी वो इतना काबिल हो गया है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके, तो फिर वो यकीनी तौर पर उसकी राय को अहमियत देगी और उसके राय के मुताबिक फ़ैसला करेगी। इसी नौइयत का एक फ़ैसला मेरे सामने है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये पीएलडी 2010 कराची पेज 50 है, ये जजमेंट है और इसमें ये तय किया गया, इसमें लिखा गया कि जो बच्चा है वो मोर देन 7 ईयर्स था और उसमें बच्चे ने कैटेगोरिकली ये बात कही कि मेरे वालिद मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी दादी भी मुझसे मोहब्बत करती है। अदालत ने बच्चे की राय को अहमियत दी और उस अहमियत की रोशनी में अदालत ने बच्चा जो है वो वालिद के हैंड ओवर कर दिया। इस हवाले से जब अदालत ये समझती है कि बच्चा इस काबिल है कि वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है कि उसने माँ के साथ रहना है या बाप के साथ रहना है, तो अदालत फिर उसकी राय को अहमियत देगी और उसकी राय के मुताबिक फ़ैसला करते हुए उसकी कस्टडी उसकी माँ या उसके बाप के हैंड ओवर कर दी जाएगी। इस हवाले से कोई सवाल अगर आपके माइंड में हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोज़ भी आपके सामने आती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।